आज बात करना चाहती हूँ। बड़ा आइकॉनिक हिस्टोरिक जजमेंट आया है। केजरीवाल जी को बेल मिल गई। खैर, आप लोगों ने गुड न्यूज़ तो सुन ली होगी। हमारे प्यारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम मेरिट ऑफ जजमेंट के बेसिस पे इनको फ्री नहीं कर रहे, बट हम इनको इंटरिम बेल दे रहे हैं क्योंकि इनका ना फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जो लॉ है, जो जो आर्टिकल है ना, वो उल्लंघन हो रहा है उसका। तो हम इनको ना प्रचार करने के लिए, जो प्रचार होता है ना, उसके लिए, कैंपेन करने के लिए, इलेक्शन के, इसके लिए छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए इनको जाने दीजिए। मेरा सवाल ये है कि नाटक क्यों कर रहे हो यार आप लोग, हैं? क्यों ड्रामा कर रहे हो? और बेचारे हेमंत सोरेन ने क्या बिगाड़ रखा है, के कविता ने क्या बिगाड़ रखा है, अमृत पाल ने क्या बिगाड़ रखा है, और बाकी सारे लोगों ने क्या बिगाड़ रखा है? उनको भी छोड़ दो, लेट देम गो एंजॉय। मतलब अगर इस बेसिस पे आप छोड़ रहे हो कि बेचारे को जाके केजरीवाल को कैंपेन करना है, लाइक 21 दिन बचे हुए हैं और उसको जाके कैंपेन करना है ताकि वो दिल्ली का सीएम, ऑलरेडी एक चोरोचक्का ऑलरेडी सीएम है एग्जिस्टिंग, और वो चोरोचक्का फिर से सीएम बने, उसकी कोशिश के लिए वो जाके प्रचार करना चाहता है। तो मुझे ये नहीं समझ रहा और लोगों ने क्या बिगाड़ा। जो हेमंत सोरेन भी तो सीएम ही है ना, उसको छोड़ दो। कि कविता सीएम की बेटी है यार, उसको भी छोड़ दो। उस बेचारी क्यों पकड़ रखा है? किस बेसिस से पकड़ रखा है बेचारी को? जब मेरिट ऑफ केस पे बेल मिल ही नहीं रही है किसी को, तो की कविता को क्यों पकड़ के रखा हुआ है? क्या बिगाड़ा उस बंदी ने बेचारी ने? और हेमंत, अब मुझे भरोसा है वैसे, हालांकि आपने इतना हाई हिस्टोरिक जजमेंट आज दिया है तो आई एम श्योर कि कविता और हेमंत सोरेन को भी छोड़ ही देंगे। आई एम श्योर कि वो अगले हफ्ते तक, आई एम श्योर कि वो आएगा हमें न्यूज़ की, उनको भी छोड़ देंगे। मुझे तो सारे चोरोचक को छोड़ दो। आखिर लालू यादव कन्विक्टेड क्रिमिनल, जिसको पनिशमेंट मिल चुकी है, वो भी बाहर घूम ही रहा है, राइट? मेडिकल बिलीफ के नाम पे, मेडिकल बेल के नाम पे वो बंदा बाहर घूम रहा है। आराम तो नहीं कर रहा वो बंदा। उसके आए दिन 4 बयान आते रहते हैं। उसने आते ही बयान दिया, अभी भी उसने रिसेंटली बयान दिया, तो वो घूम घूम के प्रचार तो कर ही रहा है, राइट? मेडिकल बेल पे ही तो, बाहर नाम का मेडिकल बेल है ना, वो घूम के तो कर रहा है प्रचार ऑलरेडी, राइट? तो जब चोरों चक्के घूम ही रहे हैं बाहर, तो बेचारे जो अंदर हैं उनको भी छोड़ दो, सबको छोड़ दो। 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है अपने कंट्री में, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? आम आदमी मर जाए अपनी ज़िंदगी में, अगर गलती से उस पर कोर्ट केस हो जाए, वो मर जाएगा, लेकिन उसको इस जन्म में तो हियरिंग नहीं मिलने वाली हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। बट इन चोरों चक्कों को महीने में 75 बार हियरिंग मिलती है। हर हफ्ते पहुंचते हैं ये, हर हफ्ते पहुंचते हैं ये बोलने के लिए कि हाँ बेल दे दो, डिनाइड। फिर 3 दिन बाद जाते, बेल दे दो, डिनाइड। आखिर 2 दिन पहले ही दिया था ना, 2 दिन पहले दिया, अभी दिया, हो गया, इंटरिम बेल मिल गई इनको। क्या क्या एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हो कि आप चोरी करो, चकारी करो, यू नो पूरे गलत काम करो, डोंट वरी, हम आके आपकी हियरिंग सुन लेंगे 15 दिन। बस आप पोजीशन ऑफ पावर से आने चाहिए। यही है ना, लाइक किस बेसिस पे केजरीवाल को छोड़ा गया है? क्योंकि वो एक नॉन चेहरा है, इसीलिए, राइट? तो अगर आप नॉन चेहरे हो तो कुछ भी करके आ जाओ, मर्डर भी करके आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मास मर्डर करके आ जाओ, मासेकर करके आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम छोड़ दें। हमें क्या बिल ड्रिंक बैल, कोई बात नहीं। वरना और कुछ तो एक्सप्लेन नहीं होता। कन्विक्टेड क्रिमिनल्स आर रोमिंग आउटसाइड। लालू यादव बाहर है, सोनिया गांधी इतने साल से बाहर है, राहुल गांधी बाहर है, सब बेल पे बाहर घूम रहे लोग हैं, राइट? वाह, मुझे सच में लगता है ना, इंदिरा गांधी बेस्ट थी अपने टाइम में। एक से एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बंदी ने टर्न करे हैं, एक से एक जजमेंट टर्न करे हैं, लगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चेंज कर करके। राजीव गांधी, शाबानो केस, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शिव केशवानंद भारती का केस था, इंदिरा गांधी ने जिसमें जजमेंट टर्न कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। अंदर राजीव गांधी तो फेमस शाहबानो केस के, जिसमें तुमने 2 बार को हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, बट स्टिल लाइक एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड दे चेंज इट। मोदी जी आपकी औकात नहीं है, सच में नहीं है। बीजेपी के पास 303 नहीं 400 सीटें भी आ जाए, औकात नहीं है उनकी ये सब काम करने की। इंदिरा गांधी ने कर लिया, राजीव गांधी ने कर लिया। कांग्रेस के पास लंबा इतिहास है, दे नो, उनको पता है सबको चेक एंड बैलेंसेस में कैसे कराना है, मासेकर कैसे करवाना है, दंगे कैसे करवाना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कैसे पलटना है। कांग्रेस पार्टी को लंबा इतिहास है उनका, और उनको लंबा एक्सपीरियंस ऐसा करने का, तो दे कुड डू इट, राइट? बीजेपी की औकात है ना, हिम्मत है, करेज चाहिए भाई साहब, गट्स होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को टर्न करने के लिए, जो सिर्फ इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के पास था, और इवन आई एम श्योर नेहरू जी के पास भी रहा ही होगा।
और किसी की तो नहीं थी, मुझे तो नहीं दिख रहा। क्या खाक डिक्टेटर हो आप मोदी जी, बेकार डिक्टेटर हो आप। ऐसे डिक्टेटर होने का फायदा ही नहीं है कुछ, साला कुछ फायदा नहीं है ऐसे डिक्टेटर होने का है। 4 अपोजिशन के लोग आपसे जेल के अंदर ना रखे जा रहे हैं, कैसे अपोजिशन हो आप। मुझे ये मैं ना बड़ी अब थोड़ी कंफ्यूज हूँ मैं। फिर पीपल लाइक ध्रुव राठी ने आके आकाश बनर्जी चैनल में बोला कि सारे अपोजिशन को आपने अंदर डाल रखा है, सारे अपोजिशन के लीडर्स को आपने बीजेपी ने अंदर डाल के रखा है। ओके, तो नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू से, आई वांट टू नो दैट। क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट बेल जो नहीं दे रही थी तब वो बीजेपी की जेब में थी तभी तो, राइट। केजरीवाल को मतलब सारे अपोजिशन लीडर को अंदर डाल रखा था उन्होंने, क्योंकि तब तो सुप्रीम कोर्ट जेब में थी बीजेपी की। नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू से कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की जेब से बाहर आके अब कांग्रेस की जेब में चली गई, आम आदमी की जेब में चली गई है, राइट। लाइक व्हाट आर दे गोइंग टू से नाउ। व्हाट अबाउट नाउ डिक्टेटर मोदी। कैसा डिक्टेटर मोदी है जो अपने ओपोनेंट पार्टी के लोगों को नहीं रख पा रहा है अंदर। इवन केसीआर के कविता के भाई ने भी बोला है अभी कल कि सारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को, सारे अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल के रख दिया है। तो अभी मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि बीजेपी कैसी है कि जो एक आदमी को बाहर आने दे रही है। एंड आई एम सर्टेन, मतलब मैं गारंटी देती हूँ वो आदमी जाएगा नहीं दोबारा अंदर। नॉट दैट ही इज़ ऑफ एनी वर्थ, बट वो आदमी अंदर नहीं जाएगा। वो 2 तक इंटरिम बेल पे आया है, आई एम सर्टेन कि वो कोई और अभी बेल लगाएगा और वो कभी अंदर नहीं जाएगा। सोनिया गांधी गई क्या अंदर, लालू यादव गया क्या, नहीं ना, तो नहीं जाएंगे वो। मुझे नहीं लगता दे आर गोइंग बैक इनसाइड, दे आर आउट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमारे जुडिशरी, क्योंकि नॉर्मल आदमी के कोर्ट केस में उसको कभी डेट नहीं मिलती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ गलत शायद केसेस में फंसे हुए हैं, उन्होंने इतनी सारी आई थिंक सजा काट ली जो पनिशमेंट से भी ज़्यादा होगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आम आदमी हो, नॉर्मल आदमी हो, आपको हियरिंग कैसे मिल जाएगी। हमारे पास बहुत सबूत तब उनके लिए आता है कि बहुत सारे कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं। नॉट फॉर दीज पीपल लाइक केजरीवाल, हेमंत सोरेन की कविता, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बिग पिक्चर और मे बी बिग बिजनेसमैन, नो प्रॉब्लम। यू गाइस कैन, नो नीड टू वरी। आओ हम कोर्ट केसेस में आज 1 हफ्ते में 7 हियरिंग देंगे आपको। दैट्स हाउ दे वर्क, राइट। आपके पास इतने, मतलब कोर्ट्स के पास इतने केसेस पेंडिंग हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप लोग उल्टे सीधे केसेस ले लेते हो, राइट। पार्लियामेंट में 370 को हटाने के लिए, इट्स नॉट रिलेटेड टू जुडिशरी, उस पर रूल बनता है, भाग के लोग जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट का समय बर्बाद होता है। आप उससे आपसे रिजेक्ट भी नहीं होता स्ट्रेट अवे, आप उसको सुनते हैं, उसमें 4 साल खपाते हैं, बट और जो इम्पोर्टेंट लोगों के केसेस हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं। क्योंकि बैठी नहीं है ना कोर्ट्स, जनरल पब्लिक के लिए बैठी ही नहीं है। वहाँ की भाषा समझ ही नहीं सकता आदमी। आप लीगल आप कोर्ट में क्यों जाए। इससे तो पंचायत वाला है, इसीलिए तो मुझे लगता है शायद लोग पंचायत वाला सोचेंगे ज़्यादा बेटर सिस्टम है। कम से कम आदमी अपनी भाषा में जाके बात तो कर सकता है। आप लोग किससे तो भाषा में आदमी बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब इंग्लिश में चलेगा। पता नहीं सब एक्सपर्ट से पढ़ के आए हुए हो। एंड नेपोटिज्म, ये कंगना रनौत बैठ के गधों की तरह बॉलीवुड में नेपोटिज्म के बारे में बोल रही थी। बहन कहीं और भी नेपोटिज्म देख ले तू, कि बस वही तो जो बॉलीवुड में अब नेपोटिज्म दिखता है। कहाँ नेपोटिज्म नहीं है अपनी कंट्री में। पॉलिटिक्स में है, कोर्ट्स में है, बिजनेस में है, आई एम श्योर सरकारी नौकरीज में भी होता ही होगा, तभी तो हो रहा है। आई एम श्योर होता होगा, हम कह रहे हैं पहचान है, होता ही होगा डेफिनेटली। आई डोंट थिंक सो कोई होप बची है इस कंट्री की। I don't think so. Anyway, that's all frustration I wanted to say today about. आप लोग अपना ध्यान रखिए। आई थिंक बस ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ। बस एक लास्ट पॉइंट, मणिशंकर अय्यर के कमेंट पे, ये लोग की लॉयल्टी कहाँ लाइज करती है मुझे समझ नहीं आता। सच में नहीं समझ आता कि मतलब ये बता रहा है कि हमको बात करनी चाहिए पाकिस्तान